राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत वर्षों से आपके दर्शन अभिलाषी हूँ, किंतु मेरी पत्नी को डर रहता था कि मैं गृहस्थ छोड़ दूंगा। आज उसके साथ आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गृहस्थ जीवन का महाराज जी क्या नियम है? क्या नहीं, मैं बच्चों के गृहस्थ विवाह के उपरांत? छोड़ना जरूरी नहीं है। गृहस्थ छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन गृहस्थ में फंसे रहना ठीक नहीं। उसी में रह करके ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। महाराज जी, बहुत माया है गृहस्थ में रहने की ना। दुनिया के साथ व्यवहार करने में बहुत ही ऐसी चीजें आपको घिरती हैं, तो आप वो पूरी तरह से विरक्ति का नहीं कर पाते। नहीं, देखो विरक्ति, देखो बच्चा, विरक्ति का मतलब भाव से है, शरीर से तो ठीक ही है। शरीर से देखो तो तुमसे ज्यादा हम गृहस्थ हैं। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4 हमें माता पिता साथ में हैं। तो 5-7 लोग हैं, 500 लोग हैं। हमारे 500 जवान बच्चे हैं। कितना बड़ा हमारा परिवार है। आप हमारे परिवार के नहीं हो क्या? सोचो, पूरा विश्व परिवार। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम तुमसे बात कर रहे हैं, कोई पड़ोसी की तरह थोड़ी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी आत्मा की तरह। आप हमारे हो, बस। अब हमारा कोई नहीं है। ईमानदारी से पूछो तो हमारा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। भगवान के सिवा कुछ नहीं हमारे हृदय में। वो एक्सरा तो है नहीं कि हम तुम्हें दिखा दें। इतना सब होने पर भी कुछ नहीं है। हम वैसे ही अकिंचन, गरीब, वैसे ही अकेले, केवल एकमात्र भगवान से। वही बात आप गृहस्थी में कर सकते हो। अच्छा, आप कितना मिलते होगे? यहाँ लाखों से मिलना होता है, लाखों से मिलना होता है। हम क्यों आनंदित हैं? क्योंकि हम आपको पुरुष नहीं देख रहे, हम आप में भगवान देख रहे हैं। मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, तो आप बात करोगे तो मुझे आनंद मिले। मैं अपने भगवान से बात कर रहा हूँ, इंसान से नहीं बात कर रहा हूँ। मेरे भगवान प्रश्न कर रहे हैं और यहाँ से बैठकर उत्तर दिलवा रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। वही बात आप कर सकते हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब प्रभु, सब में प्रभु, सब कुछ प्रभु का, सब में प्रभु। अभी समस्या का समाधान। महाराज जी, परिवार का विवाह आदि और जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद क्या मैं घर गृहस्थी से विरक्ति लेके? हम कह रहे हैं घर गृहस्थी से विरक्ति लेके जाओगे कहाँ में? वो स्थान बताओ, कहाँ जाओगे? मतलब मैं अकेला कहीं पर अगर वृंदावन धाम मिलता है। परमार्थ से भी मारे जाओगे और व्यवहार से भी मारे जाओगे। राक्षसी बुद्धि के लोगों की बढ़ोतरी हो गई है। आप सोचो कि अकेले हम भ्रमण कर ले तो मार डालेंगे लोग। अगर गांव के लोग न दौड़ते तो मार डालते उन महात्माओं को, और मार ही डाला। वो कौन सा पीछे था, दो पालघर मार डाला। तो आजकल बाबागिरी जानते हो बिल्कुल नहीं रह गई कि भिक्षा की झोली टांगो, कमंडल लो और गांव में चले जाओ। कह देंगे बच्चा चोर, सब घेर के मार डालेंगे। तो हमें लगता है कि घर बहुत बढ़िया है। अपने घर में जो धर्म से कमाया है वो खाओ, खूब भगवान का नाम जप करो और परिवार में भगवान की भावना करो। तो हमें लगता है इससे बढ़िया जीवन नहीं है। कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कमरा चाहिए, बाहर नहीं सो सकते हो। देखो, शरीर को व्यवस्थाएं चाहिए। जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, इसी वृंदावन में हम कह रहे हैं, तो हवा ऐसी चलती थी कि 10-11 बजे के बाद कूलर पंखा की जरूरत नहीं रहती थी, आराम से सो जाओ। अब आप सो नहीं सकते, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं कि हवा नहीं मिल रही नीचे। तो आपको कूलर पंखा चाहिए, आपको कमरा चाहिए। आप बाहर कहीं शौच नहीं हो सकते, आपको लेटरिन बाथरूम चाहिए ना। अगर ये तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा तो आप नहीं रह सकते। फुटपाथ में आज सो नहीं सकते। आप वृक्ष के नीचे, वृक्ष नहीं रह जा रहे हैं, लोग कटवाए डाल रहे हैं। मंदिर में नहीं सो सकते, ऐसे कोई आपको बैठने नहीं देगा। बड़ा समय विचित्र। पानी नहीं पी सकते, न कुआं है, न सरोवर है, न नदी का पीने लायक है। समय देखिए। तो भी भाई, घर में फिल्टर लगा है, घर में तुम्हारे कमरा है, लेटरिन बाथरूम, वहीं रहिए और खूब राधा राधा कहिए। और वहां रहकर कैसे भगवत प्राप्ति की जाए, ये कला सीखिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। धर्म पूर्वक अपनी कमाई का खाओ और राधा राधा रटो, और पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, सब में भगवान को देखो। हमारे भगवान इस रूप में। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत। कहाँ भाग के जाओगे? हमें बताओ कि अमुक जंगल में हम जाएंगे और वहां रह लेंगे। पानी नहीं मिलेगा, हैंडपैप नहीं रह गए, कुआं नहीं रह गए, सरोवरों का पीने लायक है नहीं, नदियों का पीने लायक है नहीं। कहाँ पानी पियोगे?
हाँ, अब दूसरी रहनी, आपको लगा बच्चों का ब्याह हो गया, सब व्यवस्था फिट हो गई, तो वृंदावन में एक फ्लैट ले लो, अपनी पत्नी के साथ आकर के रहे, अपना भजन किए, दर्शन किए। ये है आज का समय। ऐसा नहीं है कि भैया सब कुछ छोड़ा, कपड़ा उतारा तो मार डाले जाओगे, ऐसा समय है। किसी गांव में जाओगे, कोई आजकल संतों के लिए नहीं तो पहले संतों की मंडलियां घूमती थी, अगर घूमेंगे तो मार डाले जाएंगे। समय ऐसा है ना कि लोग शराब पिए हैं, गंदे बातें मन में छाई हुई, तो संतों के प्रति भावनाएं नहीं है। ये तो बड़ी कृपा है कि कलयुग में कोई सत्संग सुनने आ रहा है, नहीं तो समय ऐसा आ जाएगा कोई सत्संग वत्संग नहीं, सब अपनी मनमानी आचरण करने वाले मिले। ठीक है ना? हाँ, कभी हम बहुत हित की बात इसीलिए खोल के आपको बताए। अब समय नहीं रह गया है, ऐसा ऐसा फैक्ट्रियों का गिर रहा है कि आप 2-4 दिन में आप बीमार हो जाएंगे, आप यमुना जल नहीं पी सकते। व्यवस्था से जीना पड़ेगा। तो वही भगवान ने, तुमने जीवन भर मेहनत की है तो तुम्हारी घर की व्यवस्था हुई, तो अपनी व्यवस्था में जियो ना। बढ़िया नमक रोटी, दाल रोटी जो भगवान दिए उसे खाओ, खूब डट के भजन करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जरूरत हो तो एक को भूखे को पवा दो, और मेहनत करके दूसरों को खवाओ, और खूब मेहनत करके कमाओ और भजन करो। ये जीवन है। कलिकाल में ऐसा जीवन नहीं रह गया कि अब लंगोटी लगाएं और हम कहीं घूमे नहीं। अपनी पत्नी में, अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवान को देखो, उनकी भावना में अपनी भावना केवल बदल लो, सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। इससे बढ़िया संन्यास नहीं है। सबसे बढ़िया संन्यास सब कुछ हो। हमें क्यों नहीं सताता कि मैं बंध गया? क्योंकि ये श्री जी का है, ये श्री जी का है। तो क्या तुम अपने घर को श्री जी का नहीं मान सकते? क्या अपने परिवार को श्री जी का नहीं मान सकते? तो भागने की जरूरत कहाँ है? यहाँ वृंदावन है ना, तो सब जगह वृंदावन है, और यहाँ वृंदावन नहीं ना हृदय में, तो वृंदावन में भी क्योंकि वो प्रपंच छाया हुआ है ना। बात सुधारनी यहाँ है, कहीं भाग के नहीं जाना। बात सुधारनी जहां हो वहीं रहकर सुधार लो, वहीं रहकर सुधार लो। बहुत सुंदर हम आपको बात अंदर की बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं रहते हुए भगवान का नाम जप करो, अपने परिवार को प्यार करो। भागना नहीं परिवार से, और प्यार करो, पर उनमें भगवान को देखकर। देखो, जिस दिन भगवान चले जाएंगे उस दिन पत्नी के शरीर को आप 1 घंटे नहीं रख सकते, उस दिन पति के शरीर को 1 घंटे नहीं रख सकते। तो सब में भगवान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है। तो हम कह रहे हैं उन्हीं को प्यार करो ना। पत्नी को देखो, हे नाथ आप इस रूप में आए हो। पुत्र को देखो, हे भगवान इस रूप में आए हो। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। चराचर जगत को भगवान के रूप में देख लो, सिद्ध पुरुष हो गए। और तुमने मेहनत की जीवन भर, अपनी कमाई का तुम दाल रोटी खा रहे हो, दूसरे को और भी खवाने की भावना रखते हो, और नाम जप करो। बढ़िया संत हो, बढ़िया संत। संत का मतलब होता है स्थिति, लक्षण, भावनाएं। जब विभीषण जी लंका से पधारे तो भगवान ने उनको कहा, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों से मेरा अवतार होता है, संतों के लिए अवतार। तो विभीषण जी कोई संत वेश धारण किए थे क्या? राजमंत्री और लंकाधिपति रावण के भाई थे। तो भगवान कहे, तुम सारीखे, कि इतनी भारी विपरीत व्यवस्था में रहकर भी मेरा भजन कर लिया। बस यही बात है। घर गृहस्थी में बड़ी विपरीतता है, रिश्तेदार नातेदार, ये कार्य वो कार्य, इतना करते हुए भी भजन कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। घर गृहस्थी में अगर भजन करते हो तो बहुत बड़े संत हो। छोड़ करके एकांत में बैठकर हम माला घुमा रहे हो, संसार का चिंतन हो रहा है, और तुम संसार में रह करके फावड़ा चला रहे हो और राम राम कह रहे हो, इससे बढ़कर साधुता नहीं। तो कह दो फिर आप बाबा जी क्यों बन गए? जैसे प्रश्न होता है ना, ये हमारे भाग्य में लिखा है, ये हमारे भाग्य में लिखा है, और ये हम आज समझ पाए हैं, तभी तुमको उपदेश करके भगवत प्राप्ति का मार्ग दे रहे हैं कि जरूरी बाबा जी बनना नहीं, जरूरी भगवान का होना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है, भाव बनाना जरूरी है। इसलिए खूब नाम जप करो। महाराज जी आप कह रहे हैं कि 14 वर्ष की उम्र में एक कुल परिचित एक संत थे, सन्यासी जीवन जी रहे थे।
मेरे जन्म स्थान पधारे और स्नेहवश एक मंत्र दिया और जपने का आदेश दिया। वही आज तक जप रहा था। फिर जब इस मार्ग पे चल रहा था तो दीक्षा के लिए अंदर प्रेरणा हुई। तो जब दीक्षा की महिमा सुनी आपके श्रीमुख से, तो विधिवत दीक्षा और साधना और फिर योग्य बनने की जैसे गुरुदेव बनाते हैं, तो महाराज जी शंका होने लगी कि विधिवत दीक्षा की इच्छा रखूं या जो जप रहा हूं उसको रखूं। अभी राधा राधा नाम जो बहुत प्रिय लगता है, और महाराज जी आप में मतलब गुरु भाव है और राधा राधा नाम लेना। देखो, अगर हमसे पूछोगे तो हम यही भावना आपकी पुष्ट करेंगे कि जिस सन्यासी से आपने मंत्र लिया उन्हीं सन्यासी का ध्यान करो और उन्हीं के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करो। अगर राधा नाम प्रिय है तो पवित्र अवस्था में मंत्र जप लो और हर समय राधा राधा नाम जप करो। ऐसा करो। हम ये जरूर कहेंगे हमारी बात मानो। अगर हमारी बात मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो सन्यासी जी हैं और हम हैं तो इतना भी अंतर नहीं है। शरीर का अंतर हो सकता है, आत्मा तो एक ही है ना, सब में एक ही परमात्मा विराजमान। तो उनका ध्यान करो क्योंकि उन्होंने मंत्र दिया है। जो मंत्र दिया है उसको जपो, शेष समय राधा राधा जपो, कोई परेशानी नहीं। महाराज जी एक प्रश्न था कि वीर्य का नाश जब स्वतः ही हो जाता है तो ब्रह्मचर्य का नाश माना जाएगा? वीर्य का नाश स्वतः तब होता है जब हम गंदी हरकतों से युक्त होते हैं। 2-4 महीने में कभी ऐसे, तो हमने एक परमहंस जी से पूछा था, तो उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर्य की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर्य हानि नहीं मानी। जिससे संतान उत्पन्न होते वो वीर्य ऐसे नहीं निकलता। अब हस्त मैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही है। मेरा ये बात था कि जैसे बिना इस क्रिया के या बिना विचार के भी हो रहा है या बिना दृश्य देखे, तो पहले से आपने गंदी हरकत की है, ऐसा हो ही नहीं। पहले मतलब बहुत साल पहले, 1000-2000 वर्ष के हो क्या? अरे 18-20 के हो गए, 18-20-24 नौजवान बच्चे कह रहे हो पूर्व काल में ऐसा करे। बच्चा क्या है कि जब ये बहुत गलत प्रक्रिया है जो अब हमें बार बार गंदी बातें बोलने में मतलब, पर हम इसलिए खुल के बोलते हैं कि हमारे नौजवान भाई इसको समझें। ये जो हस्त मैथुन है ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री की नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीर्यपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीर्यपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप जहां भाव आपके अंदर काम भाव है वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके 2 ही उपाय हैं। एक तो व्यायाम, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, अब वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियां, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बतावें, तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा, और जब लघुशंका जाएं तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्री को उसको, तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है। घर्षण कभी न करे। अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। तो अभी तो नए बच्चे सुधार हो सकता है, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, ठंडा जल। जिम करता हूँ, हम जो जिम बात अलग है बच्चा, 2-3 किलोमीटर ठंडी हवा में दौड़ो और दंड बैठक मारो, देहाती अपने देसी काम करो, दंड बैठक मारो और उचित भोजन करो और ठंडे जल का नाभि के ऊपर सेवन करो और किसी आयुर्वेदिक वैद्य से लो उसकी पुष्टता की दवा लंबे समय तक, रुक जाएगा। वो एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर। जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर्य का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में, पूरे शरीर के खून को मथ करके वो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर्य निकालती है। मनोवाह नाड़ी है अंदर,
जो मथानी की तरह काम करती, वो 1 मिनट में पूरे शरीर के खून को मत कर, और उसका सार भाग, खून का सार भाग वीर, अब वो मथ दिया तो अब वो 4-6 घंटे में निकल जाएगा, स्वप्न आदि के सोते समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे होती जागृत में, और परिणाम भोगना पड़ता है स्वप्न में। वो मनोवार नाड़ी ने अगर मथ दिया, जैसे आप कामुक हो गए, अब उसने काम कर दिया, अब वो निकल जाएगा। अब आपका, आप कुछ करो या ना करो, वो अपने आप निकल। इसीलिए तो चिंतन संभालने के लिए हम कह रहे हैं, राधा राधा नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, गंदी बातें देखो मत मोबाइल से। देखते हो मोबाइल से आपसे जुड़े न तो कितने महीनों से चिंतन भी नहीं हो रहा। हाँ, वो पूर्वाभ्यास, चूंकि फिर भी ये हो रहा है। पूर्वाभ्यास जो है ना, तो अब 2 काम कर लो आप, एक व्यायाम और दूसरा हमने जो बताया, डॉक्टर से मिलो। डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं, वो कुछ ऐसी औषधियाँ देंगे जिससे इसका है, औषधियाँ हैं ऐसी हैं। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली हो जो इसे रोकना चाहते हो। प्रयास करो, प्रयास करो। चेष्टा की है, लेकिन आज 23 साल का हो, मैं तुमसे कभी ये नहीं किया, वीर्य का नाश नहीं किया, आपकी कृपा से। ये खाली पता नहीं, चिंतन से पहले होता था, लेकिन अभी आपसे जुड़ा हो तब से तो चिंतन होना ही बंद हो गया आपकी कृपा से इस काम का, और खाली अभी अपना हो रहा है। आप ये पहले व्यायाम करो, व्यायाम करो, और ये दौड़ भाग करके इसको शिथिल करो। ये प्रयोग में आ जाएगा तो सही हो जाएगा। चलो एक बार करो, किसी आयुर्वेदिक वैद्य से, डॉक्टर से मिलके आप औषधि भी लीजिए। अगर ये रुक जाए तो बहुत सुंदर बात है, जीवन प्रकाशित हो जाए। अगर नहीं ऐसे तो परेशान होता है। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैं अपने स्वभाव को कैसे परिवर्तित करूं? बहुत जल्दी दिल से प्रेम करता हूं और उससे ज्यादा अटैच हो जाता हूं, और बाद में तकरार हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, फिर बाहर नहीं आ पाता, फिर बहुत ध्यान भटकता है। महाराज जी, इस स्वभाव को मैं परिवर्तित करना चाहता हूँ। नाम जप से होगा, बिना अध्यात्म बल के ये ठीक नहीं होगा। नाम जप चाहिए, नाम जप करो, किसी में रुचि नहीं रह जाएगी। आगे देख ला। हाँ, नाम जप का प्रभाव ऐसा है, वो सब ठीक कर देगा। नाम जप का प्रभाव बहुत जोर का होता है। पूरे जीवन में एक भी दोस्त हमारा नहीं है, बचपन से भगे थे, एक भी दोस्त नहीं, और सब हमारे मित्र हैं, कोई हमारा शत्रु नहीं है। अब ये कला है नाम की कि हम एकांत में होंगे तो किसी की याद नहीं आएगी कि यार अमुक नहीं, और सब हमारे दोस्त हैं, और एक भी दोस्त नहीं है। और मन केवल भगवान को देना है, मन किसी व्यक्ति को नहीं देना। व्यवहार व्यक्ति से करना है, क्योंकि भगवान इस रूप में आए। जैसे आप आए, आप प्रश्न उत्तर हुआ, आपसे हम ऐसा बर्ताव करेंगे कि आपको लगेगा हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें विशेष सम्मान दिया, विशेष प्यार दिया। लेकिन आपको नहीं, हम मन प्रभु को दिए हैं और तन से व्यवहार करते हैं उसी परमात्मा स्वरूप को। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आंख जो फूटे, बहुतक कहा। वो प्यार क्या जो हमें बाद में जलाए। यहाँ अगर किसी से प्यार करोगे तो जलाओगे अपने मन को, अपनी भावनाओं को, क्योंकि वो अब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। और परमात्मा से प्यार करके सबको प्यार करोगे तो बात बन जाएगी। अब प्रभु से प्यार करो और सबको प्रभु मानकर प्यार करो। प्यार में हम जलन कब होती है? जब हम आपको प्यार करते हैं, आप हमारी ये बात मानो, आप हमारे अनुकूल चलो, हम जैसा चाहें वैसा चलो, क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं। परेशानी ही परेशानी, ऐसा ही प्यार सब करते हैं ना। आपसे हम प्यार करते हैं, आप बोलो हम आपको क्या करें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सुखी रहो, आप आनंदित रहो। मैं आपको प्यार करता हूं, मेरे से बोलो क्या अनुकूलता चाहिए। ऐसा प्यार कौन करता है? कोई नहीं करता। और ये प्यार भक्तजन करते हैं, भगवान से प्यार करके और सारे जगत को अनुकूलता देना। आपसे अनुकूलता नहीं, आपसे कोई चाह नहीं है, चाह नहीं है आपसे, चाह नहीं है, न ईश्वर से ना आपसे। जो व्यवस्था ईश्वर ने दी है उस व्यवस्था में हम आपको समर्पित करके आपकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा प्यार करो, अभी बंधन नहीं होगा। प्रभु आपसे तो इतना प्यार है कि बस
इस शरीर से किसी चीज से और कुछ लगाव रह ही नहीं गया, बस आपसे ही प्रेम है आपको। खूब नाम जप करो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान भाव की भी रक्षा करते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार एकांतिक वार्तालाप में एक किसी साधक ने बोला था कि मैं आपको जान गया हूँ महाराज जी, तो आपने बोला था कि मुझे जान जाओगे तो कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। महाराज जी, इसका क्या अर्थ था महाराज जी? कुछ बातें ऐसी होती हैं अनिर्वचनीयम, जिनकी चर्चा ही नहीं की जा सकती। तो जैसे उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, तो हमने कहा नहीं जाने, क्योंकि जब जान जाओगे तो तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। ये बात कि मैं आपको जान गया हूं, आपके नेत्र बोलेंगे, आपका रोम रोम बोलेगा, क्योंकि आपने प्रेमानंद शरीर को जाना है, जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं जाना। जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष हो जाओगे। तो जो हमारा स्वरूप है उसको जब जान जाओगे आप, तो जो भगवत साक्षात्कार में होता